नमस्कार दर्शकों, उमंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के इस उमंग कार्यक्रम का विषय है हुनर बोलते हैं। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि मेहनत बहुत ज़रूरी है और मेहनत किया हुआ इंसान कहीं मार नहीं खाता। और मेहनत के साथ अगर हम टैलेंटेड हैं तो फिर तो क्या कहना। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज के हमारे जो नन्हे से मेहमान स्टूडियोज़ में आए हैं उनको देख के ये बात बिल्कुल सार्थक हो जाती है। शिवांश, स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्ते दर्शकों। शिवांश, आप बताइए हमारे दर्शकों को कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप और कितने इयर्स के हैं आप? मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं 11 इयर्स का हूँ। जी, इतने छोटे से हैं आप। और सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आप सैलून या पार्लर से आ रहे हो क्या? आपका इतना अच्छा हेयर स्टाइल है। नहीं, मैं घर से ही आ रहा हूँ। घर से ही आ रहे हो? और ये हेयर स्टाइल? ये हेयर स्टाइल मेरे नेचुरली है। वेरी गुड, वेरी गुड। ड्रेसअप भी आप इतने अच्छे से होके आए हो, है ना? ये तो मम्मा ने किया होगा। हाँ। हाँ। तो शिवांश, जो अगर हम बात करते हैं, आप इतने अच्छे डांसर हो, तो अभी भी आप बहुत छोटे हो, तो कौन सी ऐसे आपने डांस शुरू किया? सबसे पहली बात, मैं डांस क्लास मैं नहीं जाता था, मेरी पहले दीदी जाती थी। ओके। तो फिर मेरी दीदी का किसी और चीज़ में इंटरेस्ट लग गया। मेरी दीदी का ड्राइंग में इंटरेस्ट लग गया। जी। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने देखा कि मेरा डांस में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने मेरी डांस क्लासेस ज्वाइन करवा दी थी तब से, और मैं टीवी को देख के भी करता था। अच्छा, तो मतलब बचपन से आपका इंटरेस्ट आ गया था डांस में? हाँ जी। ठीक है। तब तो आप डांस करते होगे ना कि चलो अच्छा लग रहा है, जैसे बच्चे खेल लेते हैं, कुछ करते हैं, कुछ किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है। फिर आपको ऐसा कैसे लगा, कब लगा कि नहीं मुझे तो डांस सीखना भी अच्छे प्रॉपर वे में सीखना है और कुछ करना है? मुझे ऐसा तब लगा कि जब मैं टीवी में देखता था कि डांस क्या बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं टाइगर श्रॉफ को फॉलो करता था, उसके डांस स्टेप्स करता था। ओके। तो ये आप कब फॉलो करते थे? अभी आप 11 साल के हो, तब कितने साल के थे? तब मैं था 5 इयर्स का। ओह माय गॉड। तब से आपको पता था कि आपने डांस की फील्ड में जाना है। ठीक है। अच्छा बताओ, तो ये डांस में आप बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी फॉलो करते हैं ना? हाँ जी। और वेस्टर्न तो करते हैं, साथ में पंजाबी सॉन्ग्स करते हैं। तो किस में आपको बड़ा मज़ा आता है डांस में? कौन से सॉन्ग्स होने चाहिए जैसे जिसमें आपको कंफर्टेबल भी हो, मज़ा भी आता है? मुझे बॉलीवुड अच्छा लगता है, और अर्बन भी डांस अच्छा लगता है, और पंजाबी और नाटी भी अच्छी लगती है। और कौन से ऐसे म्यूज़िक होते हैं कि भाई शिवांश चाहे ऐसे बैठा है, थक के बैठा है, बट कोई म्यूज़िक ऐसा लग जाता है कि आपको लगता है नहीं मुझे उठना है, मुझे डांस करना है? मुझे यहाँ तक कि स्मूथ सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे पी लूँ, ये वगैरह। इस पे आप डांस कर लेते हो? हाँ, आराम स्लो से। गाने पे भी? हाँ। चलो फिर हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए मैं थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ, आप ज़्यादा मत हिलना, माइक है तो आप बैठे बैठे कुछ हमें करके दिखाओ, ठीक है? ओके। पी लूं ना 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 ना, जी लूं है पीने का मौसम, तेरे इश्क तारी है, ला 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 ला, ना 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 ना, जी लूं ना 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 ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई आप सच में बहुत टैलेंटेड हो। शिवांश, पहले तो आप खुद ही डांस करते थे, क्या आपने अब प्रॉपर ट्रेनिंग भी आप लेते हो इसके लिए? हाँ, मेरे मम्मी पापा ने डांस क्लासेस ज्वाइन करवाई थी संजू सर के पास। अच्छा। वहाँ पे मेरे को संजू सर भी सिखाते हैं, और बहुत बड़े बड़े जैसे ईशा दीदी भी सिखाते हैं, सब सिखाते हैं। अच्छा। और आपने तो बहुत सारे कंटेस्ट में भी पार्टिसिपेट किया है, तो बताइए आप हमें कि कहाँ कहाँ आप गए, और शुरुआत में सबसे पहला कौन सा प्रोग्राम था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया? सबसे पहला प्रोग्राम था तब मैं 6 इयर्स का था। Okay. मैंने डांस हिमाचल डांस का मैं एक बारी विनर रहा था, फिर मैंने फिर से डांस हिमाचल डांस का विनर रहा था, तो मैं लगभग 2 बारी विनर रहा था डांस हिमाचल डांस का। ओके। कैसा लगा था फिर आपको? बहुत अच्छा लगा था कि वो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, तो मुझे प्राउड फील हुआ था कि पहली परफॉर्मेंस में मैं वो मतलब इतना जीत अच्छा गया किया था आपने। हाँ जी। छोटे होते जब आप स्टेज पे जाते हो तो बड़े बड़े लोगों को भी डर लगता है, अच्छे अच्छे एक्टर्स को आज भी अगर वो चढ़ते हैं स्टेज पे तो थोड़ा सा तो मन में धक 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 होती है ना। तो आप इतने छोटे बच्चे थे, तो क्या शुरुआत से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता था? जब पहले पहले था तो मैं नर्वस तो बहुत होता था ना, तो फिर मैं एक ही बात सोचता था कि बस एक ही बारी करना है। अच्छा। फिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करनी है और पावर से करनी है परफॉर्मेंस। तो फिर जब परफॉर्मेंस ख़त्म होती थी तो मैं रिलैक्स हो जाता था कि अच्छा हुआ है।
जब आपने वहाँ पे डांस किसी भी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा किया आपने, आपको अवार्ड भी मिले, तो वहाँ पे जो लोग आपको नहीं भी जानते थे, आपके साथ के थे, कंटेस्टेंट थे, क्या उनका रुख रहता था आपकी तरफ? आते थे आपके पास? हाँ, मेरे पास लोग आते थे, मुझे बोलते थे कि बहुत अच्छा डांस करते हो आप, और पहले परफॉर्मेंस में ही आप जीत गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मेरा ऑटोग्राफ लेने भी आते थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। वेरी गुड, इतना छोटा बच्चा ऑटोग्राफ दे रहा है ना, स्टारडम तो फील होता ही है ना। शिवांश, और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी डांस के अलावा? मेरी स्विमिंग है, साइकिलिंग है और पेंटिंग भी है। पेंटिंग भी है, ओके। ये स्विमिंग तो अपने आप में भाई इतना आसान नहीं है, तो ये कहाँ सीख लिया आपने? जब लॉकडाउन था तो मैं अपने गांव गया था, जी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं स्विमिंग में लेता हूँ, तो मैंने स्विमिंग करी, धीरे धीरे मैंने सीख लिया स्विमिंग, तो फिर लॉकडाउन स्विमिंग का भी आ फ़ायदा गई। उठा लिया, है ना। और ये जो पेंटिंग है, तो पेंटिंग के लिए भी ज़रूरी होता है एक टिकाव, है ना, चैन से बैठ के थॉट लेवल अपना कंसंट्रेट करके फिर आप पेंट करते हो। और जो डांस है उसमें आपको एनर्जी लेवल हाई है और आप बैठ तो सकते ही नहीं हो, है ना, दोनों कंट्रास्ट में चल रही हैं चीज़ें, तो दोनों को कैसे कर पाते हो आप? मुझे दोनों चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। जैसे डांस मैंने किया है, 4:30 में गया तो 7:30 आ गया, उसके बाद मैं थोड़े से स्केचेस कर लेता हूँ, मतलब पेंटिंग, उसके अच्छा। बाद मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। तो जो आप ये पेंटिंग करते हो, ये अपने आप ही करते हो कि इसको भी थोड़ा बहुत सीखते हो? नहीं, अपने आप ही करता हूँ अभी तो। अपने आप ही करते हो, अच्छा। और अगर हम बात करें जब शिवांश घर में होता है कभी, तो मतलब कुछ मम्मा की भी हेल्प कर देता है, कुछ ऐसा हाँ काम भी जी। कर लेता है? अच्छा। फिर मम्मी की हेल्प करनी ज़रूरी होती है ना। ज़रूरी भी होती है और अच्छी बात है, करनी हाँ जी। चाहिए, है ना। अच्छा शिवांश, मुझे ये बताओ कि मूवीज़ देखते हो आप, है ना, और तो किसका डांस आपको बहुत अच्छा लगता है? मुझे टाइगर श्रॉफ का डांस सबसे अच्छा लगता है, और मेरा फेवरेट एक्टर भी टाइगर श्रॉफ ही है। उनका जो वर्कआउट होता है, जो वो पावर लगाते हैं डांस में, वो मुझे भी करना है, जैसे वो वर्कआउट करते हैं, तो फिर वो सब मैं फॉलो करता हूँ उनको। पर टाइगर श्रॉफ का जो डांस स्टाइल है, तो बड़े बड़े नहीं कर पाते, मुश्किल है ना, हाँ जी। तो आपको वही अच्छे लगते हैं? पर हाँ जी। हाँ, मैंने आपका कुछ देखा था टीवी में, थोड़ा सा प्राइवेट चैनल्स पे, तो उसमें आप फ्लिप्स कर रहे थे डांस में, है ना। हाँ और जी। इतना छोटा बच्चा फ्लिप्स करता मैंने बहुत कम देखे हैं, तो ये आपने कहाँ से सीखा? ये मैंने अपने डांस टीचर से सीखा था। जब लॉकडाउन था तो मेरे जो सर थे वो मेरे घर पे आते थे सिखाने, और फिर मैं सीखता रहा, और लगभग मुझे जब मैं 7 इयर्स का होता था तो मुझे फ्लिप्स आती थी थोड़ी बहुत, जैसे ओके। बैक फ्लिप वगैरह। कितना मुश्किल होता है ये? अगर आप उस चीज़ को फोकस कर रहे हो और एकदम मन से कर रहे हो तो वो चीज़ बहुत इजी लगती है। बिल्कुल, बट वो चीज़ वैसे इजी है नहीं, है ना, तो हाँ। गिरे पड़े? गिरना तो पड़ता है, अगर उस लेवल के लिए जाना है, मतलब स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, तो तो करना। उसके लिए तो गिरना तो पड़ेगा। हाँ, तो कभी ऐसा नहीं होता कि नहीं यार इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये तो बहुत मुश्किल है? छोड़ना ही तो नहीं पड़ता। वेरी गुड। अगर आपने छोड़ दिया, अगर आपने होप हार दी, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे भी आपको देख रहे हैं इस टाइम पे, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं कभी आपको भी लगता होगा ना कि यार थोड़ा मुश्किल तो सबके लिए होता ही है ना, उसको ओवरकम करना सबसे बड़ी बात है। अच्छा, वेस्टर्न अगर मैं म्यूज़िक की बात करती हूँ, तो वो कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, और उस पर डांस इजीली हो जाता है? हाँ। अच्छा, मैंने ये भी आपसे बात करी थी जब, तो मुझे पता चला था आप गाते भी हो, है ना, भजन भी आपने गाया है, और इन्होंने दर्शकों अनुराधा पौडवाल जी के साथ गाया है, और श्रेया घोषाल के एक एल्बम में भी इन्होंने, है ना, एक भजन गाया। हाँ, आप सुनाओगे हमारे दर्शकों को? चलो सुनाओ फिर। तो वो स्टार्ट होता है, श्री कृष्ण वासुदेवाय, श्री राधे गोविंदाय, जय गोपाला जगदेशाम, नारायणा नमोस्तुते। श्री कृष्ण वासुदेवाय, श्री राधे गोविंदाय, जय गोपाला जगदेशाम, नारायणा नमोस्तुते। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत ही प्यारा सा ये भजन है। तो क्या आपने कभी कोई मूवीज़ में, कोई किसी चीज़ में भी काम किया है? हाँ, मैंने एक हंगामा 2 की मूवी में छोटा सा पार्ट लिया था, मतलब मेरा अच्छा। उसमें डांस था सॉन्ग में। अच्छा, तो उसमें भी आपने परफॉर्म किया? हाँ जी। वेरी गुड। वो कैसा एक्सपीरियंस था, बताइए आप?
वो भी अच्छा था कि मैं पहली बारी टीवी पे आ रहा हूँ, तो अच्छा लगा था। और जब मूवी आई और फिर लोगों ने आपको देखा, आस पड़ोस वालों ने देखा, फिर क्या रिएक्शन था? फिर उन्होंने मेरे साथ मतलब उन्होंने सेल्फीज ली? मेरे पास सेल्फीज़ ली ओके। और मेरे साथ बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई कि फिर मुझे लगा कि मैं सेलिब्रिटी बन गया। वो तो आप बन ही गए हो ना, वो लगने की बात है, वो तो आप हो ही चुका है, वो तो है ना। तो अब क्या तैयारियां हैं कि मतलब अभी भी जाना है कहीं, आने वाले टाइम में सोच रहे हो ऐसा कि अभी स्टडीज़ पे ही फोकस करना है, क्या सोचते हो? अभी मैं स्टडीज़ पे भी फोकस रखूँगा और मेरे को अभी जाना है नेशनल लेवल पे। ओके। ओके, नेशनल लेवल पे जाना है। क्या क्या करना क्या है आपको लाइफ में, क्या सोचा आपने? मुझे एक बारी टाइगर श्रॉफ से मिलना है और मुझे कोरियोग्राफर भी बनना है। ओके। अच्छा, अपने कोई एक्सपीरियंस बताओ आप हमारे साथ, हमें, जैसे आप इतने पार्टिसिपेट आप कर चुके हो ना, किसी कंटेस्ट एज ए कंटेस्टेंट आपको मतलब पहले डर भी लगा, फिर आपने ओवरकम भी किया, या कोई भी आपको बात अच्छी सी याद आती हो तो आप प्लीज़ शेयर करो हमारे साथ। हाँ जी, मैं मतलब मेरे को परफॉर्मेंस से पहले डर तो बहुत ही लगता था। अच्छा, सच्ची बात है, हाँ सच्ची जी। बात है। तो फिर कैसे ओवरकम होता था? मेरे पापा मुझे मोटिवेशन देते थे कि हो जाएगा, मेरे पापा मम्मी दोनों मोटिवेशन देते थे कि हो जाएगा। जब मैं परफॉर्मेंस से पहले था ना, तो सबके कॉल आते थे कि तू अच्छा करेगा, तू अच्छा करेगा, तो फिर मोटिवेशन और मिल जाता था। बहुत अच्छी बात है ना, कितना अच्छा लगता है कोई बोल रहा है आपको, फिर आपको लगता है नहीं यार करना ही है, अब तो अब सब हाँ चाह रहे जी। हैं ना, करना ही है। और दोस्त भी बन जाते होंगे नए नए वहाँ पे? हाँ, दोस्त बन जाते। और वहाँ पे ऐसा भी होता है कि यार ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो इसी से मेरा मुकाबला होने वाला है अब, हाँ, होता है ऐसा? होता पर है। फिर भी दोस्ती अच्छी हो जाती है। डांस दीवाने में मैं यहीं पर ही रह गया था। मेरा एक तेजस के साथ बैटल था, तो उसके बाद मतलब वो तो बहुत अच्छा डांस करता है तेजस, अच्छा। तो उसके साथ मेरा बैटल था, तो फिर मैं वो हो गया था। उसने ओके। अच्छा डांस किया था, तो फिर ओके। मैं बाहर हो गया था। तो आपको भी खुशी होती है जब सामने वाला भी अच्छा डांस करता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार? हाँ, मतलब ऐसा होता है कि अगर मैं इससे मतलब इसने तो अच्छा डांस किया और अब मैं मुझे भी इससे करूँ, अच्छा डांस करना है, करना है, तो करना है। कंपटीशन भी आ जाता है ना। कंपटीशन। हाँ, पर ये भी अच्छा लगता है कि चलो ये भी अच्छा कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि जेलस फील नहीं होती है, और ये होता है कि नहीं हम भी अच्छा करेंगे, है ना। और जो आपने ये एल्बम जो किया था, है ना, जो भजन की जो हमने अभी बात की थी, इसमें आप कुछ बने भी थे? हाँ, मैं इसमें कृष्णा बना था। अच्छा। अनुराधा पोडवाल के भजन में और श्रेया घोषाल के भजन में, मैं दोनों में कृष्णा बना था। वेरी गुड। और इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आपने काम किया, उस टाइम आपको कैसे लगा? उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को मिल रहा हूँ और मैं उनके भजन में काम कर रहा हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। क्या बात है। इतने मल्टी टैलेंटेड आप हो, फिर स्टडीज़ में कैसे फोकस करते हो? निकालना पड़ता है कैसे, मतलब मैं 4:30 डांस क्लास में चल जाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं मतलब पढ़ाई शुरू कर देता हूँ, फिर चले जाता है ऐसे टाइम थोड़ा। अच्छा, निकालना पड़ता है टाइम। हाँ, निकालना तो पड़ता है। आप पूरा एस्टिमेट लगाते हो कि ये ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा हाँ, कर। शेड्यूल है। अच्छा, ओके। तो जब कोरोना का टाइम था, है ना, लोग बड़े बोर भी होते थे, हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, ऑनलाइन स्टडीज़ हुई थी बाद में, पहले पहले नहीं थी, है ना। तो बड़े लोगों ने कुकिंग सीखी, कोई और हॉबीज़, आप छोटे बच्चे हो, है ना, कुकिंग आपने करनी नहीं थी, फिर आपने क्या किया उस टाइम पे? उस टाइम मतलब मैंने ये सीखा कि खेती कैसे करते हैं, गांव में था ना उस टाइम, अच्छा। तो खेती कैसे करते हैं, तो ये सीखा। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती थी वहीं पर डांस क्लास की। अच्छा, खेती में क्या किया आपने? खेती में मैंने घास काटा, तो एक दो बारी हाथ भी छिला था, पर काट लिया जैसे तैसे। उसका भी आपने यूज़फुल, है ना, हाँ। एज अ यूज़फुल थिंग उसको यूटिलाइज़ किया। और क्या क्या करते थे? अच्छा, आपने स्विमिंग जो बोला मुझे कि वो भी आपने उसी दौरान सीखी। हाँ जी। वेरी गुड। और जो पेंटिंग आप बोल रहे हो, क्या क्या चीज़ें मतलब अभी तक आपने पेंट की हैं, क्या किस किस सब्जेक्ट पे, या क्या क्या बनाते हो आप? मुझे पॉट को पेंट करना बहुत अच्छा लगता है और मैं पॉट बनाता भी अच्छा ही हूँ। अच्छा, कौन से कलर्स जाते हैं इसमें? मैं लगभग ब्राउन और ऑरेंज को मिक्स करके कलर बनाता हूँ। ओके, उसमें भी आप पूरे शिद्दत से लगे हुए हो। हाँ, शेडिंग वगैरह होता है। अच्छा, तो खेलने वगैरह के लिए टाइम मिलता है? कभी घूमने जाना है, कभी खेलना है, कभी कुछ ऐसा?
संडे ही होता है वो तो सिर्फ। क्या क्या कर लेते हो फिर संडे को? संडे में सुबह उठता हूँ, फिर मैं थोड़ा वो मतलब रनिंग करता हूँ। Okay. ठोडो मतलब वहाँ पे एक ग्राउंड है तो वहाँ पे ठोडो करता हूँ। ग्राउंड? हाँ, ठोडो ग्राउंड। तो फिर वहाँ पे मैं रनिंग करता हूँ, फिर मैं वहाँ पे क्रिकेट भी खेलता हूँ। फिर हम घूमने जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बस। तो वो पूरा टाइम आपका निकल जाता है ना? रेस्ट तो आप करते नहीं हो ज़्यादा? और जब डेली का आपका रूटीन है, इतना हेक्टिक शेड्यूल आपका हो जाता है, तो उसमें कैसे टाइम निकालते हो कि थोड़ी देर रेस्ट करना है मुझे? रेस्ट मतलब जब रेस्ट करने मतलब इतना तो रेस्ट करने का नहीं है। जब स्कूल से आता हूँ तो फिर थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, फिर मैं डांस क्लास चले जाता हूँ, फिर डांस क्लास से आता हूँ तो थोड़ा रेस्ट मिलता है, बस थोड़ा थोड़ा रेस्ट करके हो जाता है। हो जाता है। शिवांश, एक बात बताओ आप मुझे, जैसे आपकी मम्मा तो आपके साथ होते हैं, है ना? जब आप आई थिंक थोड़े साल पहले तक वो हाउसवाइफ थे, है ना? उन्होंने अपना जॉब भी बाद में ज्वाइन किया दोबारा से, तो कितना अच्छा होता है बच्चों के लिए, या आपको कितना अच्छा लगता है कि हाँ मम्मा मेरे पास है, और कभी भी कोई मुसीबत होती है या आपकी मम्मा आपको प्यार से गाइड कर देते हैं, तो कितना ज़रूरी होता है ये? अगर आपको मतलब मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता है तो आपको उस सपोर्ट पे कुछ करके दिखाना होता है। ये नहीं कि अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप वहीं पर रहो, आप आगे बढ़ते रहो, तो ऐसे ही होता है। तो सपोर्ट मिलता है तो करना चाहिए। हाँ, और मैं ये भी आपसे पूछना चाह रही थी कि बहुत से बच्चों के दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, जब वो छोटे होते हैं तब भी वो काम करते हैं ना, और बच्चे अकेले रह जाते हैं, या फिर कोई मेड उनके पास होती है ना? पर मेड से हम इतने ज़्यादा मन की बात नहीं अपनी कर सकते, हम चुपचाप बैठते हैं, इस तरह से चलता है। तो उस मामले में तो आप लक्की हो कि आपकी मम्मा होते हैं आपके साथ, है ना? तो ये चीज़ भी आपको आपके टैलेंट में उभार लाने के लिए मदद करती है? हाँ, करती है ना? और जब आपकी दीदी हैं तो वो भी आपको हेल्प करते हैं कुछ? हेल्प करते हैं। कभी कभी अगर मैं गलत पेंटिंग कर लेता हूँ तो वो सिखाते हैं मुझे कि कैसे करना है, ऐसे सिखाते हैं, तो वो फिर मुझे बताते हैं, ढंग से बताते हैं। कभी कभी डांट भी देते हैं जब मैं स्पॉइल कर देता हूँ पेंटिंग तब। अच्छा, वो तो अच्छे के लिए डांट देते हैं ना? हाँ जी। क्या चाहते हो आप करना लाइफ में? आपका अभी तो खैर बहुत छोटे हो आप, पर फिर भी मुझे आपको देख के लगता है कि नहीं, आपने सोच के तो पक्का रखा है कि मुझे ये करना है। तो क्या सोचा है आपने? मैंने ये सोचा है कि मैं जो जो मेरे सर है ना, मैं उनकी तरह एक बड़ा कोरियोग्राफर बनूं और मैं बाहर जाके लोगों से मिलूं। अच्छा, शिवांश, आपको पता है कुछ साल पहले ही मुझे पता चला कि कोरियोग्राफर एक्चुअली होते क्या है, और आपको अभी से पता है कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है ना? हाँ। तो कुछ बच्चे होंगे जिनको शायद अभी नहीं पता होगा, तो आप बताओ पहले कोरियोग्राफर क्या होता है? कोरियोग्राफर एक मतलब कोरियोग्राफर वो होता है जो आपको सिखाता है, जो आपका गुरु होता है। और आपको सबसे पहली बात, आपको गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी आपके एल्डर्स होते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको रिस्पेक्ट करनी होती है। तो कोरियोग्राफर यही होता है, गुरु होता है, और वो जो गलती करते हैं तो उनको डांटते भी है पर सिखाते हैं अच्छे से। हाँ, और जो आपको डांस की विधा स्पेशली सिखाते हैं तो वो कोरियोग्राफर है, वो आप बनना चाहते हो। तो किसको चाहते हो कोरियोग्राफ करना? अगर मान लो 2 मिनट के लिए कि आपको मौका मिल जाता है कि हाँ ये गाना शिवांश कोरियोग्राफ करेगा आज की डेट में, तो किसको कोरियोग्राफ करोगे? मतलब कोरियोग्राफ किसको करूँगा? कौन सा हीरो आप लोगे कि हाँ ये मेरे स्टेप्स करे? तो मैं एक बार ही चाहूँगा कि टाइगर श्रॉफ मेरे जैसा डांस करे। वेरी गुड। और हो सकता है ये टाइम आ ही जाए जल्दी से, है ना? पता नहीं। क्या बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज़ आप दोनों देखते हो, है ना? उसमें आपको डांस में क्या लगता है कि इजी किसका है? इजी मतलब डांस को इजी लेके मत चलो, उसको हार्ड ही लेकर चलो। हाँ जी। अगर आप इजी समझोगे तो आप लेजी बन जाओगे ऐसे, तो फिर हार्ड ही समझो, दोनों बहुत हार्ड होते हैं। तो प्रैक्टिस, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो वो आपके लिए थोड़ा इजी बन जाता है। हाँ, और बैठे बैठे तो लगता है ना कि हाँ ठीक है कर लिया, जब खुद उठ के एक स्टेप भी करना हो तो पता चलता है कि नहीं यार बहुत मुश्किल है। कई बार आपको भी मुश्किल आती होगी स्टेप्स करने में, या कई बार लगता होगा कि यार ये स्टेप करना था मुझे, हो नहीं रहा है अभी, बार बार करते हैं है ना?
तो कैसे ओवरकम होती है वो चीज़? तो मेरे सर ने एक चीज़ बोली थी कि अगर आप एक स्टेप को एक बारी करोगे तो वो क्लियर नहीं आएगा। हाँ जी। अगर आप एक स्टेप को 100 बारी करोगे तो वो एक बारी तो क्लियर ज़रूर आएगा। वेरी गुड। मतलब मेहनत करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, है ना? अभ्यास कर करके तो जड़मति को भी आ जाती बुद्धि। आप तो इतने टैलेंटेड हो, तो इसी तरह से आप हर चीज़ को ओवरकम कर लेते हो। शिवांश, अभी तक की अपनी लाइफ में आप अच्छे से ही सब कुछ कर रहे हो डील, है ना? और आगे भी आप अच्छे से ही डील करोगे। आप मुझे ये बताओ कि जो बच्चे आपकी एज ग्रुप के हैं या आपसे थोड़े बड़े हैं, थोड़े छोटे हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप उनको कहना चाहते हो, कोई ऐसा मैसेज? तो सबसे पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी और चीज़ में लगाना चाहते हैं और आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं बनता है, तो प्लीज़ उन अपने पेरेंट्स को समझाइए कि मुझे ये करना है, मतलब मेरा इस चीज़ में पैशन है, इंटरेस्ट है। तो उनको समझाइए, वो पक्का आपकी बात मानेंगे और उस चीज़ में आपको डालेंगे। बिल्कुल, बात तो करनी पड़ेगी, बताना तो पड़ेगा ही, है ना? बताना तो पड़ेगा। बताना तो पड़ेगा ही। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों से पूछे पहले और उन पे कोई चीज़ थोपे नहीं कि हाँ यही करो यही करो। अगर आप मन पे रखते हो बात तो फिर मन में ही रखोगे और किसको आपका पता किसी चलेगा? चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बिल्कुल। और जब हम खुद के लिए नहीं बोलेंगे तो फिर दूसरा भी हमारे लिए क्यों बोलेगा, है ना? ये ठीक बात है। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है आपको कि कोरियोग्राफी की जो लाइन है आपने पकड़ी है, अब इतनी इजी तो नहीं है ना? तो इसके लिए फिर अगर आपको बाहर जाना पड़े सीखने के लिए तो वो आप रेडी हो? पक्का रेडी हूँ, क्योंकि जब मैं डांस दीवाने के टीवी राउंड में गया था तो मेरे को 8-8 घंटे प्रैक्टिस करवाते थे वो लोग। तो उसको करने के बाद मैं शायद मेरा वो स्ट्रेंथ भी बन गई है और मतलब मैं शायद कर सकता हूँ। 8 घंटे तो बहुत होते हैं, 8 घंटे, है ना? उसके लिए तो करना पड़ेगा, टीवी है ना तो। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, पर एक अंदर की चीज़ होती है ना, जब आपने इतना प्रैक्टिस की होती है तो आपको अंदर से पता होता है कि नहीं मैं कर लूँगा, है ना? बताओ आप हमारे छोटे छोटे दर्शकों को स्पेशल कि कितना चाहिए ये चीज़ कि हाँ हमें मेहनत करनी है, हमें हटना नहीं पीछे। देखो, अगर आप लोग हट गए पीछे तो फिर अगर आप हट गए पीछे तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब उसी चीज़ पे रहोगे जो आप पहले थे। जी। और अगर आपने वो चीज़ इम्प्रूव करी है जी। और फिर वो आप इम्प्रूव करते रहना तो फिर आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जो बहुत अच्छा और वो लेवल हो। मेहनत बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा है ज़रूरी ना? है बल्कि। और हर डर आप ओवरकम कर लेते हो जब आप मेहनत करते हो। हाँ जी। आज नहीं तो कल होने ही वाला है सब कुछ, है ना? दर्शकों, ये हमारे साथ हैं शिवांश जी, और आपने देखा इतनी सी उम्र में इनकी सोच भी कितनी साफ, कितनी इनकी क्लियर है अभी से विजन, क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है लाइफ में। तो इसके लिए श्रेय इनके पेरेंट्स को भी जाता है जिन्होंने इनको इतने अच्छे से गाइड किया, इनकी इतनी अच्छी से ग्रूमिंग की है। तो हम ज़रूर आपसे एक बात कहेंगे कि आप भी अपने बच्चों को कोई चीज़ थोपिए नहीं, आप उनसे पूछिए कि कहाँ उनका टैलेंट, कहाँ हुनर, कहाँ उनकी इच्छाएं हैं जो वो करना चाहते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में अभी बस इतना ही। शिवांश, आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत थैंक्स। हाँ, मैं आप लोगों का भी थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म में वो बुलाया। ओके, और हम आपकी मंगल कामना करते हैं सारे डीडी परिवार की तरफ से आपके भविष्य की। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।